मुजफ्फरपुर के न्यू फोरलेन पताही स्थित मैदान में श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन स्नेहाधारा फाउंडेशन द्वारा 30 जुलाई से 9 अगस्त तक किया जाएगा। यज्ञ समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आयोजन में जिले भर के श्रद्धालु भाग लेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। मां अन्नपूर्णा भंडारा पूरे यज्ञ काल में चलेगा। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचिका पंडित गौरांगी गौरी कथा श्रवण कराएंगी। वहीं रासलीला का मंचन पंडित गणेश दास शास्त्री की मंडली द्वारा किया जाएगा। यज्ञशाला, मंडप और मूर्तियों का भव्य निर्माण अंतिम चरण में है। मुख्य यजमान राकेश कुमार गुड्डू ने बताया कि 501 महिलाएं मधौल मठ से कलश यात्रा निकालेंगी। आयोजन में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया से आए साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य जो है वो ये है कि श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ पताही नया फोरलेन, इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पे है। और आप लोगों को इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया कि आप लोगों के माध्यम ये इस कार्यक्रम, इस महायज्ञ का जो दृश्य है, ये मुजफ्फरपुर शहर वासियों के बीच जाए, जन जन तक इस बात की जानकारी हो, यज्ञ में क्या क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी हो। इसके लिए आप लोग को आज बुलाया गया है ताकि आपके माध्यम इसकी खबर लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ के बारे में हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को बता दें कि क्या इसका प्रारूप है, क्या क्या व्यवस्था है लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का, जो हमारी कमेटी है स्नेहाधारा फाउंडेशन, जिसके अंदर ये महायज्ञ हो रहा है, तो हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता है यज्ञ। हम लोग मुख्य रूप से यज्ञ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि यज्ञ बृहद और बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ हो। दूसरा है, यज्ञ के साथ जो 11 दिवसीय यज्ञ है, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से शुभारंभ होगा और 9 अगस्त को इसका समापन होना सुनिश्चित हुआ है। दूसरा है कि हम लोग महारुद्राभिषेक भी यहाँ करवा रहे हैं। श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ जो पताही में न्यू फोरलेन के पास हो रहा है, इसका कलश यात्रा 30 जुलाई को मधौल मठ से कलश यात्रा प्रारंभ होगा, जो हमारे यज्ञ स्थल तक आएगा। उस दिन से हमारा यज्ञ चालू हो जाएगा और हम लोग बहुत नहीं, हम लोग 501 कलश यात्रियों के साथ, जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां रहेंगी, उनके साथ हम तमाम लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ मैं कलश को लेकर के इस मंडप में हम लोग प्रवेश करेंगे। उस समय से हमारा कलश पूजन, मंडप प्रवेश का और यज्ञ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। कि आपके पताही गांव में जो 4 लेन से सटा हुआ जगह है, वर्तमान में हम लोग यहाँ बैठे हैं। श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है और यज्ञ करने से सभी लोग जानते हैं कि एक दिन का यज्ञ घर में करते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ हम महारुद्र, जो बच्चे जानते हैं कि एकादश रुद्र, तो 11 दिनों का हम ये आयोजन किए हैं, महामेला का, महायज्ञ का आयोजन। और कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र अभिषेक प्रिय। इसको देखते हुए प्रत्येक दिन महा अभिषेक का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें महादेव का पार्थिव लिंग का शिव पुराण में उल्लेख है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और नमक चमक 9 नमस्ते 2 समस्ते पूर्ण अभिषेक भगवान शिव पर दशोपचार द्वारा दूध, दधी, घी, मध, शक्कर, पंचामृत द्वारा
ईख का रस, फल का रस और भी जितनी सामग्रियाँ भांग धतूर वगैरह जो अभी श्रावण मास में मिलने वाले फल फूल पत्ती हैं, सबको बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाकर पूजन अभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सभी हमारा सनातन इतना अच्छा है कि अकेले हमारे लिए आपके लिए नहीं, इसमें कहा गया है कि विश्व का कल्याण हो, यानी कि पूरे विश्व को देखते हुए विश्व के जन समूह को, जीव जंतुओं को, केवल मानव जनजाति नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सबों के लिए यह अनुष्ठान, यह प्रयोग और यह महायज्ञ किया जाता है, जिस सबका कल्याण हो, सबका जो है विकास हो। और इसी को देखते हुए यह महायज्ञ रखा गया है, जिसमें आप अध्यक्ष साहब बताए हैं कि सारी सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है।